चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपटीटर एनालिसिस। कंपटीटर एनालिसिस क्या होती है, कंपटीटर का क्या मतलब है। जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमसे पहले भी वो काम कुछ लोग करते हैं, तो जो लोग हमसे पहले वो काम करते हैं वो हमारे कंपटीटर है। फॉर एग्जांपल, हमने एक जगह पे शॉप खोलनी है और वहाँ पे हम क्लॉथ बेचना चाहते हैं, तो उस बाज़ार में, उस मार्केट में जो पहले से क्लॉथ बेचने वाले हैं वो हमारे कंपटीटर है। इसी तरह ऑनलाइन फील्ड में जो हम वेबसाइट बनाते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो किसी ई कॉमर्स हो, शॉपिफाई स्टोर हो या कोई एफिलिएट हो, तो जो काम हम कर रहे हैं या हम करना चाहते हैं वो अगर दूसरे लोग भी करें तो उसको कहते हैं कंपटीटर। फिर कंपटीटर दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट कंपटीटर, एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट कंपटीटर। फॉर एग्जांपल, फिजिकल मार्केट में अगर हम क्लॉथ बेच रहे हैं, तो और जो बंदा एक दूसरे शॉप वाला है वो भी क्लॉथ बेच रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट कंपटीटर है। अब अगर हम क्लॉथ बेच रहे हैं और दूसरा बंदा क्लॉथ के साथ साथ ये जो शूज़ वगैरह है ये भी बेच रहे हैं, ये बाकी फीमेल की जो पेशेंट्स या ब्यूटी से रिलेटेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है ये भी बेच रहे हैं, मतलब तीन चार चीज़ें वो बेच रहे हैं लेकिन क्लॉथ भी है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट कंपटीटर है। तो कंपटीटर की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, तो कंपटीटर की जो स्ट्रेटजी है उससे हम अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं। कंपटीटर की जो रैंक कीवर्ड है, कंपटीटर की जो कंटेंट है, कंपटीटर की जो बैकलिंक्स है, कंपटीटर की जितनी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, उससे तकरीबन 50% हमें आइडिया हो जाता है कि हमने क्या करना है। कंपटीटर की एडवांटेज को हमने एज अ प्लस पॉइंट लेना है और कंपटीटर की डिसएडवांटेज को हमने अवॉइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना कंपटीटर एनालिसिस। कंपटीटर हमने फाइंड किस तरह करनी है, आपकी जो मेन नीच है। फॉर एग्जांपल, मेरे क्लाइंट, एक क्लाइंट है मेरा, उनका वेबसाइट है इस चीज़ से रिलेटेड, बेस्ट बेबी कैरियर बेल्ट के रिलेटेड। मैंने ये गूगल में सर्च किया, डिफरेंट वेबसाइट इस पे आ गए, लेकिन कुछ ये चीज़ें बेच रहा है, कुछ और चीज़ें बेच रहा है, लेकिन ये वाला जो वेबसाइट मुझे मिला तो ये वही चीज़ें बेच रहा है जो मेरा कंपटीटर भी बेचना चाहता है, या जो मेरा क्लाइंट, सॉरी, मेरा क्लाइंट भी बेचना चाहता है। तो मैंने क्या किया, इसके लिंक को यहाँ से कॉपी किया, जाके सेमरिश में यहाँ पेस्ट किया और यहाँ सर्च किया, डोमेन ओवरव्यू में पेस्ट किया, सर्च किया, तो मुझे ये वाला ओवरव्यू नज़र आया। दूसरा एक टूल्स हम यूज़ करेंगे, मोज। तो मैंने यहाँ से लिंक कॉपी किया, वहाँ मोज में पेस्ट किया और एनालाइज किया। इसके अलावा एक टूल्स और है, मेजेस्टिक। इसमें सिर्फ हम दो दो मैट्रिक्स है, मोज और मेजेस्टिक, सिर्फ उसके लिए ये टूल्स हम यूज़ करते हैं। बाकी सारा काम हमारा सेमरिश से हो जाता है। तो हमने मोज पे आना है और इनबाउंड लिंक पे क्लिक कर देना है। जब इनबाउंड लिंक हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बताता है कि इसकी डीए कितनी है, पीए कितनी है, मतलब डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। इस तरह ये हमें ये दो चीज़ें बताता है, ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो। तो सबसे पहले आपके पास ये शीट होनी चाहिए, ये शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। यहाँ मैंने वो ऐड किया, तो यहाँ पे मैंने कंपटीटर का लिंक पेस्ट किया ताकि मुझे इस कंपटीटर का डेटा निकालना है, क्योंकि हमने तकरीबन 4-5 कंपटीटर का डेटा निकालना है। तो मैं मोज में आया, मोज मुझे बता रहा है कि इसकी डोमेन अथॉरिटी 41 है और पेज अथॉरिटी 46 है। अच्छा, डोमेन अथॉरिटी का क्या मतलब है। मोज एक टूल्स है जो हमें डोमेन अथॉरिटी के बारे में बताता है कि इस वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी असल में पूरी वेबसाइट की वो बैकलिंक्स या ऑफ पेज इश्यू, ऑन पेज इश्यू, टेक्निकल इश्यू सारे को ये मोज देख लेता है और उसके बेस पे ये उसको स्कोर असाइन करता है। तो अगर किसी वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये एक तगड़ी वेबसाइट है, इसकी ऑन पेज इश्यू, ऑफ पेज इश्यू, टेक्निकल इश्यू, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुए हैं। जो पेज अथॉरिटी है उसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल पेज कितनी अथॉरिटी है उसकी, मतलब उसकी एक पेज की कितनी वो कंटेंट अच्छी है, बैकलिंक्स जो उसको मिले हैं वो कितनी अच्छे हैं, उसकी लेआउट कितनी है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी हुई है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये हमने यहाँ पे ऐड करना है कि डोमेन अथॉरिटी इसकी 41 है और पेज अथॉरिटी इसकी 46 है। इसके बाद ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो। टीएफ मतलब ट्रस्ट फ्लो और सीएफ मतलब साइटेशन फ्लो, ये मैजेस्टिक की ही मैट्रिक्स है।
ये हमें बताता है कि इस वेबसाइट को अथॉरिटी साइट से, बड़े बड़े साइट से कितने परसेंट लिंक मिले हैं या कितनी अथॉरिटी लिंक मिले हैं। तो ये भी 0 से 100 तक की स्कोर होती है। अगर बहुत ज़्यादा स्कोर हो तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लिंक इनको बहुत बड़े बड़े वेबसाइट से मिले हैं। और अगर कम है तो इसका मतलब ये है कि इसको जो लिंक्स मिले हैं वो अथॉरिटी साइट से नहीं मिले। साइटेशन फ्लो हमें ओवरऑल उसकी बैकलिंक्स की प्रिडिक्शन देते हैं कि इसकी जो बैकलिंक्स की ओवरऑल स्कोर है वो 41 है। फॉर एग्जांपल, इसको जो लिंक्स मिले हैं कुछ अथॉरिटी साइट से, कुछ बहुत लो अथॉरिटी साइट से, कुछ बेकार से साइट से, लेकिन सारे को मिला के ये स्कोर देता है। ये भी 0 से 100 के बीच में होता है। तो यहाँ पे ये हम ऐड करेंगे कि 14 और 41, 14 14 एंड 41। अब ये दो काम इन दो टूल से हम करेंगे, बाकी जितना काम है वो सेमरेज से हम करते हैं। अब हमने आरडीज का मतलब है रेफरेंस डोमेन। इस वाले साइट को कितने लिंक्स मिले हैं रेफरेंस डोमेन। यहाँ पे है बैकलिंक्स और नीचे है रेफरेंस डोमेन। बैकलिंक्स और रेफरेंस डोमेन में फर्क क्या है? बैकलिंक्स हमारे वेबसाइट्स को, अगर किसी वेबसाइट से 15 लिंक्स मिले हैं, एक ही वेबसाइट से 15 लिंक मिले हैं, तो इसका मतलब है कि हमें 15 बैकलिंक्स मिले हैं। लेकिन हमारी रेफरेंस डोमेन होगी 1, क्योंकि एक ही वेबसाइट से हमें 15 मिले हैं तो वो 15 बैकलिंक्स काउंट होंगे, लेकिन रेफरेंस डोमेन 1 ही काउंट होगा, एक ही काउंट होगा। इस तरह अगर हमें 20 वेबसाइट से लिंक मिले हैं, किसी से 5, किसी से 10, किसी से 15, किसी से 2, तो ये सब को ऐड करके सम अप करके ये हमारे बैकलिंक्स बन जाते हैं। लेकिन हमें 20 वेबसाइट से मिले तो ये यूनिक डोमेन जो है एक एक ये 20 हमारे रेफरेंस डोमेन हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने देख लेना है कि हमें कितने रेफरेंस डोमेन हमारे कंपटीटर ने जनरेट किए या हमारे कंपटीटर को मिले हैं। यहाँ पे आना है आपने बैकलिंक्स पे, बैकलिंक्स इस पे क्लिक कर देना है। हाँ, ये नीचे जितने भी है ये हमारे बैक लिंक्स है, लेकिन हमने बैक लिंक्स को नोट नहीं करना, हमने रेफरेंस डोमेन को नोट कर देना है। तो नोट डाउन करने के लिए जब हम रेफरेंस डोमेन को करना है तो यहाँ पे लिखता है लिंक्स पर रेफरेंस डोमेन ऑल। मतलब अगर एक वेबसाइट से 10 मिले हैं, कोई वेबसाइट से 5 मिले तो सबको यहाँ लिस्ट डाउन करें। हम कहते हैं कि नहीं, अगर किसी वेबसाइट से 10 मिले हैं तो 10 को ना करें, सिर्फ एक हमें बताए। तो यहाँ पे आपने 1 पे क्लिक कर देना है। सही है। तो ये सब हमारे पास रेफरेंस डोमेन है। अब कितने रेफरेंस डोमेन है? 3113 इसके रेफरेंस डोमेन है। तो हमने यहाँ से ये कॉपी करनी है और अपनी शीट में इसको लिस्ट डाउन कर देना है। सही है। अब डू फॉलो रेफरेंस डोमेन, डू फॉलो रेफरेंस डोमेन, और यहाँ पे है इन इफ मतलब नो फॉलो रेफरेंस डोमेन। डू फॉलो रेफरेंस डोमेन और नो फॉलो में क्या फर्क है? हमारे वेबसाइट्स को दो तरह के लिंक्स मिलते हैं, एक डू फॉलो, एक नो फॉलो। डू फॉलो का मतलब ये है कि कोई वेबसाइट अगर हमें लिंक देता है तो वो गूगल को ये इंडिकेट करता है कि हाँ मैंने इसको लिंक दिया, डू फॉलो किया, कि मतलब इसकी कंटेंट जो है वो क्वालिटी कंटेंट है, मैं रिकमेंड भी करता हूँ और साथ में गारंटी भी लेता हूँ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लेता हूँ कि हाँ ये अच्छी वेबसाइट है। नो फॉलो का मतलब ये है कि मैंने लिंक तो दिया, गूगल को वेबसाइट्स बता देता है कि मैंने इसको लिंक तो दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेता, आप जाके खुद उसको देख ले। तो सही है। यहाँ से हम देखते हैं कि डू फॉलो हमें कितने मिले हैं। ये यहाँ से फॉलो पे क्लिक करें तो ये वो वाले रेफरेंस डोमेन आ जाते हैं यहाँ पे जो कि डू फॉलो रेफरेंस डोमेन है। अच्छा, तो ये जो हाँ लोड हो गई, ये तकरीबन 2690 इसके डू फॉलो रेफरेंस डोमेन है। ये आपने यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ जाके आपने इसको पेस्ट करना है। अब नो फॉलो रेफरेंस डोमेन, तो यहाँ पे वापस आना है और यहाँ पे आके आपने अब नो फॉलो वाली टैग को क्लिक कर देना है। तो इसके जो नो फॉलो रेफरेंस डोमेन है वो है 475। यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ इसको पेस्ट करना है। अब इसमें है कि कंटेक्चुअल डू फॉलो रेफरेंस डोमेन, कंटेक्चुअल नो फॉलो रेफरेंस डोमेन। वो वाले रेफरेंस डोमेन जो दूसरे के वेबसाइट से हमें मिले हैं वो भी कंटेंट से, उसके मेन पेजेस के कंटेंट से मिले हैं। तो यहाँ वापस आना है, यहाँ पे ये लिंक प्लेसमेंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ कंटेंट को क्लिक करें। तो अब जो लिंक कंटेंट से होके आए हैं वो हमारे पास आ जाएंगे।
अच्छा, तो ये जो लिंक है 838 जो है, ये हमारे पास कंटेक्चुअल रेफरेंस डोमेन है। कौन से? डू फॉलो रेफरेंस डोमेन। तो ये यहाँ पे हमने अपने साथ ऐड करने हैं इसकी डेटा को। फिर है कंटेक्चुअल नो फॉलो रेफरेंस डोमेन, वही जाना है। और अब ये नो फॉलो ऑलरेडी कंटेक्स्ट हो तो सेलेक्ट है। अब हमने नो फॉलो पे क्लिक करना है। जब नो फॉलो पे क्लिक किया तो जो यहाँ पे अभी आएंगे जो लिंक्स, वो हमारे पास नो फॉलो कंटेक्चुअल लिंक हो। अच्छा, तो ये 355 जो है ये हमारे पास नो फॉलो कंटेक्चुअल लिंक हो गए। यहाँ पे हमने इसको भी कॉपी पेस्ट करना है। इसके बाद जो है, जो मैट्रिक्स है वो है एंकर डिस्ट्रीब्यूशन। इसने जो लिंक्स बनाए हैं उसके लिए जो टिक्स यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिंक अगर बने हैं, या ये फाइंड द परफेक्ट मैच, ये असल में लिंक है। तो ये जो टेक्स्ट यूज हुआ है लिंक के लिए, इसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट। तो अगर हम किसी दूसरे के वेबसाइट से अपने वेबसाइट के लिए लिंक बनाते हैं और उसके लिए जो टेक्स्ट हम यूज करते हैं, तो इसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट। तो ये वाला एंकर टेक्स्ट की हम वो देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन केस। ये तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं एंकर टेक्स्ट के। एक है एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट, एक है ब्रांड एंकर टेक्स्ट, एक है नल या एम्प्टी एंकर टेक्स्ट। एग्जैक्ट मैच कौन सी है? फॉर एग्जांपल मैंने बेबी कैरियर के लिए एक लिंक बनानी है, तो मैं वहां जाके दूसरे के वेबसाइट्स पे, एक वेबसाइट है xyz.com, वहां से मैंने अपने वेबसाइट के लिए लिंक देनी है। तो वहां के जो टेक्स्ट है वहां पे मैंने लिख दिया कि बेस्ट बेबी कैरियर इन 2024। तो ये मैंने अपनी वो एग्जैक्ट कीवर्ड यूज किया जिस कीवर्ड पे मैंने आर्टिकल लिखी है। तो जो कीवर्ड में एग्जैक्ट कीवर्ड यूज कर लूं या उसके बिल्कुल रेलिवेंट कीवर्ड, तो उसको कहते हैं एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट। अब अगर मैं कीवर्ड की बजाय अपनी ब्रांड का नाम यूज करूं, फॉर एग्जांपल मेरे ब्रांड का नाम है बेबी कैरियर हब, अब मैंने ये वाला यूज किया बेबी कैरियर हब, या मैंने अपना डोमेन नाम यूज किया कि babycareerhub.com, तो ये मैंने अपने ब्रांड को यूज किया, तो इसको कहते हैं ब्रांड एंकर टेक्स्ट। इसके अलावा अगर मैंने कोई लिख दिया कि क्लिक हियर, विजिट अस, या कोई इमोजी बना के लिंक दे दिया, या कोई डॉट पे लिंक दे दिया, या कोई हैश पे लिंक दे दिया, तो इसको कहते हैं एम्प्टी एंकर टेक्स्ट। अब ये हमने यहाँ नीचे आके यहाँ से देखनी है, ये टॉप एंकर, ये देखें इसने सबसे ज्यादा जो यूज की है वो यही एम्प्टी एंकर यूज किया है। कि मतलब हो सकता है डॉट से दिया हो सकता है हैश से दिया हो सकता है कि किसी किसी भी ऐसे कीवर्ड्स को यूज किया है जो इससे रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जांपल लर्न मोर, कांटेक्ट अस, इस तरह के कीवर्ड्स को लिंक बना दिया है। अब ये देखें, ये इसकी ब्रांड का नाम है ना, बेबी KTAN.com, ये इसने अपने ब्रांड का नाम यूज किया है। ये भी ब्रांड का नाम यूज किया है, ये भी ब्रांड का नाम है। तो ये जो ब्रांड का नाम यूज कर रहे हैं इसको कहते हैं ब्रांड एंकर टेक्स्ट। जो डैश वगैरह बाकी चीजें यूज करते हैं इसको कहते हैं एम्प्टी एंकर टेक्स्ट। लेकिन अगर एग्जैक्ट कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, जिस तरह ये है कैरियर ब्लैक, जिस तरह ये है बेबी, तो इसको कहते हैं एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। तो सबसे ज्यादा इसने यूज किए एम्प्टी, दूसरे नंबर पे जो यूज किया है वो ब्रांड है, और तीसरे नंबर पर एग्जैक्ट मैच किया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंकर डिस्ट्रीब्यूशन है एम्प्टी, दूसरे नंबर पे है ब्रांड, और तीसरे नंबर पे है EMA। EMA मतलब एग्जैक्ट मैच, सही है, एग्जैक्ट मैच एंकर। अच्छा, लिंक जो जनरेट किए हैं या बनाए हैं या जो मिले हैं, उसकी टाइप कैसी है, उसकी टाइप कौन सी है? तो बैकलिंक टाइप्स हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, नीचे जाके बैकलिंक टाइप्स ये है। बैकलिंक टाइप्स अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा इसने इमेज को यूज किया है 54%, और टेक्स्ट को 43% किया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इमेज और टेक्स्ट को यूज किया है। पीसेस ऑफ कंटेंट कितने हैं? पीसेस ऑफ कंटेंट हम यहाँ वापस आएंगे डोमेन ओवरव्यू में, यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च पे क्लिक करना है आपने। ऑर्गेनिक सर्च पे क्लिक करके
अच्छा, तो जब ऑर्गेनिक सर्च पे हम क्लिक करते हैं तो ये वाला डेटा हमें शो करता है। यहाँ पे पेजेस पे आपने क्लिक कर देना है। तो इसने जितने पेजेस इसके इंडेक्स है या इसने पब्लिश किए वो सारे के सारे हमें यहाँ मिल जाएंगे। क्या, इसने 579 पेजेस बनाए हैं, तो हम ये यहाँ पे पीसेस ऑफ कंटेंट पे लिख देंगे। इसके बाद है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, कि कितने कीवर्ड्स इस वेबसाइट्स के ऑर्गेनिकली रैंक है। तो वापस हमने डोमेन ओवरव्यू में जाना है, और यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू में हमें बता देता है वो। अच्छा, तो ये देखे डोमेन ओवरव्यू में हमें बताता है कि 3.8 के कीवर्ड इसके रैंक है। तो ये आपने अच्छा, ऑर्गेनिक कीवर्ड पे यहाँ आपने लिख देना है कि 3.8 कीवर्ड्स। टॉप ट्रैफिक कंट्री कौन सी है, तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री, यूएसए, कनाडा और स्वीडन, ये तीन कंट्री जो है इसके टॉप कंट्रीज है। तो हमने इस इन दो को ही टारगेट कर देना है, यूएसए और कनाडा को। यूएसए एंड कनाडा, सीए। टोटल ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, ये वेबसाइट जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले रही है वो कितनी है, वो यहाँ पे आना है वापस। ये इसकी टोटल ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 17.9 के। तो ये आपने यहाँ लिख देना है कि 17.9 के इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। टॉप पेजेस अबोव 100 कीवर्ड्स, ऐसे पेजेस जिस पे 100 से ज्यादा कीवर्ड रैंक है, तो वो आपने वही ऑर्गेनिक सर्च पे वापस जाना है, ऑर्गेनिक रिसर्च पे, और जो पेजेस है उस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आके इस पेज पे क्लिक करना है। हाँ, तो ये यहाँ पे हमें बताता है कि इसके टोटल पेजेस इतने हैं। और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको ऑर्डर में करने नहीं है, सीक्वेंस में, ताकि सबसे ज़्यादा कीवर्ड जिस पेज की रैंक हो वो टॉप पे आ जाए, जो कम हो उस दूसरे नंबर पे हो, तो इस तरह कम होती जाए। यहाँ से आपने इस कीवर्ड पे क्लिक कर देना, देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में होगी कि जीरो, फिर इस तरह अगर 1 2 3 4 इस तरह। यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि देखो, एक पेज ऐसी है जिस पे तकरीबन ये 1 2 3 4 5 6 छः पेजेस ऐसी है जिस पे 100 से ज़्यादा कीवर्ड रैंक है। और एक पेज ऐसी है जिस पे 500 से भी ज़्यादा कीवर्ड रैंक है। ये जो 838 वाले हैं, इसको आपने यहाँ पे 1 पेजेस लिख देना है। और 1000 से ऊपर वाली कोई भी पेज नहीं है तो ज़ीरो लिख ले। कंटेंट की टाइप कैसी है, ये आपने वापस डोमेन ओवरव्यू में जाना है। डोमेन ओवरव्यू में आके यहाँ से हम नीचे जाएंगे, और यहाँ पे हमें बताते हैं कीवर्ड बाय इंटेंट। जो सबसे ज्यादा कीवर्ड यूज हुए हैं वो है इंफॉर्मेशनल, सेकंड नंबर पे जो यूज हुए है वो कमर्शियल, और थर्ड नंबर पे ट्रांजेक्शनल। तो इससे हमें ये अंदाजा हो सकता है कि जो इसकी कीवर्ड्स है वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशनल यूज हुआ है, तो जो कंटेंट इसने जनरेट किया है वो भी इंफॉर्मेशनल ही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इंफॉर्मेशनल, सेकंड पे कमर्शियल और थर्ड पे ट्रांजेक्शनल। यहाँ इंफॉर्मेशनल, सेकंड पे कमर्शियल और थर्ड पे ट्रांजेक्शनल। अब इंफॉर्मेशनल का क्या मतलब है, ऐसी कंटेंट जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कमर्शियल, ये यहाँ पे आप इंटेंट पे आके आपको बता भी देता है। जब हम किसी वेबसाइट्स पे कंटेंट लिखते हैं तो वो चार पार्ट में डिवाइड होता है। एक इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन जब यूज़र की यहाँ सर्च करता है गूगल में, तो उसकी इंटेंट अगर हो टू व्हाट इज़, ये इस तरह की हो, तो वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। फिर आ जाती है दूसरे नंबर पे नेविगेशनल। तो जब हम किसी चीज़ के लिए उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ ब्रांड है, हमने एक प्रोडक्ट लेनी है, तो अब हमने ब्रांड को देखना है कि कौन से ज़्यादा कौन सी ब्रांड अच्छी है। तो मुख्तलिफ ब्रांड में जब हम फिर उसमें वो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो इन नेविगेशनल टाइप के इंटेंट पे होते हैं। कमर्शियल टाइप, जब हम ब्रांड तो सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन 3 4 ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं, कि अब
इनमें से कौन सा बेहतर है। तो वो सेलेक्टेड चीज़ें को हम फिर वापस दोबारा देखते हैं, तो इसको कमर्शियल इंटेंट की कीवर्ड्स कहते हैं। और जब हम ये माइंड बना लेते हैं, ब्रांड भी हमने सेलेक्ट किया, चीज़ें भी हमें पसंद आई, अब हमने सिर्फ लेना है, तो उसको ट्रांजेक्शनल इंटेंट कहते हैं कि हमने अब बाय करना है उस चीज़ को। तो ये चार टाइप्स हैं। इसके बाद हमने देखना है कि वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कैसी है। ये मैनुअली हमने थोड़ा सा चेक कर देना है, यहाँ पे आके अपनी उस वेबसाइट्स पे यहाँ से थोड़ा सा ये चेक कर ले कि कोई ऐसी इमेज यूज़ नहीं हुआ, या कुछ ऐसी चीज़ें जो सही से नज़र ना आ रहे हो, कुछ टाइटल बहुत बड़े हो। तो ये इसकी डिज़ाइन अगर हम ये होम पेज को सिर्फ देख ले तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बहुत प्रोफेशनल डिज़ाइन इसने की है। तो हम यहाँ इसमें कह सकते हैं कि डिज़ाइनिंग जो है वो बेस्ट की है इसने। फिर साइट एज हमने फाइंड करनी है कि साइट की एज कितनी है। तो वो डोमेन एज चेकर से हम फाइंड करते हैं। आपने गूगल में आना है, यहाँ लिख देना है कि डोमेन एज चेकर। यहाँ पे जाना है वापस, ये डुप्लीकेट चेकर, ये वाली वेबसाइट डेटा अच्छे से दे देता है, आपने इसको ओपन कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी यूआरएल को कॉपी पेस्ट करनी है और चेक डोमेन एज पे क्लिक कर देना है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी इस कंपटीटर की जो वेबसाइट्स है वो कितने साल पुरानी है। अच्छा ये देखें, 19 ईयर्स 1 मंथ 29 डेज की है ये, मतलब बहुत पुरानी वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा काम इसने किया है इस पे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये इसकी एज है। साइट स्पीड, तो पेज स्पीड इनसाइड से, ये गूगल की टूल है। यहाँ जाना है आपने और वहाँ पे आपने अपनी कंपटीटर की जो वेबसाइट की लिंक है वो कॉपी पेस्ट और यहाँ पे एनालाइज कर देना है। तो ये हमें बता देता है कि इसकी स्पीड मोबाइल पे कितनी है, डेस्कटॉप पे कितनी है। कंटेंट की क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी ये हमने खुद से प्रिडिक्ट कर देना है। किस तरह प्रिडिक्ट करना है, पीसेज ऑफ कंटेंट पे आना है कि कितने पीसेज ऑफ कंटेंट इसने लिखे हैं, उस पर ट्रैफिक को देके कि कितने ट्रैफिक है और कितने कीवर्ड्स रैंक है। तो अगर कीवर्ड्स बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा रैंक है, ट्रैफिक भी बहुत अच्छी है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंटेंट अच्छी क्वालिटी कंटेंट है। जिस तरह देखो इसकी ट्रैफिक 17K है, कीवर्ड ऑलरेडी 4000 रैंक है और 579 पेजेस बनाए सिर्फ, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसकी जो कंटेंट है वो गुड है। अगर ये 30-40 हज़ार ट्रैफिक होती तो हम इसको बेहतरीन बहुत कहते कि बेटर है। अगर 50-60 तक होती तो हम कहते कि ये बेस्ट है। तो इससे हम ये खुद से अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी कंटेंट कैसी है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अब इसने सिर्फ 580 तक पेजेस बनाए हैं और 580 में तकरीबन 7-8 हज़ार ट्रैफिक ले रहा है। हालांकि ये एक ई कॉमर्स या एफिलिएट टाइप की वेबसाइट्स है, ये बहुत अच्छी इसकी वो ट्रैफिक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि गुड। बैकलिंक्स का अंदाज़ा हमें कैसे, ये भी हमने खुद से प्रिडिक्ट करना है। यहाँ पे आना है, इसकी टोटल बैक रेफरेंस डोमेन देखने हैं। तकरीबन 3000 तक रेफरेंस डोमेन है, उसमें 2400 तक डू फॉलो रेफरेंस डोमेन है और सिर्फ 400 तक नो फॉलो है। तो इनके बीच में ये रेशो बहुत ज़्यादा है। दूसरी कंटेक्चुअल इसने 800 प्लस बनाए हैं, नॉन कंटेक्चुअल नो फॉलो आरडी इसने का तकरीबन 350 है। चलो ये तो थोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे रेशो बहुत ज़्यादा है। कम से कम नो फॉलो आरडीज इसमें तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 1400-1500 तक होनी चाहिए थी। तो ये 5:3 तक होनी चाहिए कि मतलब अगर आप 8 रेफरेंस डोमेन बना रहे हो तो कम से कम 4-5 नो फॉलो रेफरेंस डोमेन बना रहे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी जो डोमेन या बैकलिंक्स क्वालिटी है वो पेयर है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। सही है। अच्छा साइड स्पीड, यहाँ पे अब आना है आप लोगों ने। ये हमें बताता है कि अच्छा अभी तक उसने वो नहीं किया। चलो ये हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ आपने ये भी देखनी है कि यहाँ पे एक है टीएलडी डिस्ट्रीब्यूशन। डोमेन ओवरव्यू में अगर हम जाते हैं तो नीचे एक चीज़ है टीएलडी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा नहीं दिखा रहे, चलो जी, ना दिखाए कोई मसला नहीं।
अच्छी जी, ये स्टिल अभी भी लोडिंग में है। अच्छा, चलो हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर ये डेटा हमने अपने क्लाइंट को देना है तो फिर किस तरह देना है, ये वाला देना है। देखो, आपने उनको फिर बता देना है कि हमारी कंपटीटर की कंटेक्चुअल डू फॉलो आरडीज जो है वो है 838। तो हमने तकरीबन इससे ज़्यादा कर लेनी है, हमने इससे ज़्यादा बनानी है, तो तकरीबन हमने 900 तक जाना है। सही है, किसमें, डू फॉलो कंटेक्चुअल आरडीज में। और जो नॉन कंटेक्चुअल नो फॉलो आरडीज है वो यहाँ पे 35 है। तो हमने इससे भी ज्यादा कर लेना है, कितने, तकरीबन 400 तक हमने जाना है। तो जब हम चार, ये दो चीजें आपने उनको समझा देना है कि हमने अपने कंपटीटर से आगे लेके जाना है। अच्छा, दूसरी पीसेज ऑफ कंटेंट उसने लिखे हैं तकरीबन 579। तो हमने इससे ज्यादा लिखने हैं और क्वालिटी के लिखने हैं, 600 प्लस तक हमने जाना है। सही है, तब जाके इस कंपटीटर को हम बीट कर सकते हैं। अच्छा, जो स्पेड स्पीड इनसाइट है यहाँ पे अभी लोड नहीं हो रहा, नेट का इशू है। तो एज्यूम करते हैं कि हमारे कंपटीटर की फॉर एग्जांपल पे वेबसाइट जो मोबाइल की स्पीड है वो है 30। तो हमने इससे कहीं ज़्यादा कर लेना है। या अगर डेस्कटॉप पे 70 है तो हमने ज़्यादा कर लेना है। अगर हमारे कंपटीटर की पेज स्पीड बहुत अच्छी है, वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी है, तो हमने ये जहन में रख देना है कि हमारी वेबसाइट की अगर कम स्पीड पे हो तो मोबाइल पे 60 प्लस होनी चाहिए। और डेस्कटॉप पे जो है वो डेस्कटॉप पे डी डेस्कटॉप पे कम से कम 85 प्लस तो होनी चाहिए। अगर 90 प्लस होते तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये वाली चीज़ें आपने अपने क्लाइंट को समझा देनी है। अच्छा, इस कंप्यूटर एनालिसिस का हमें कब क्या फ़ायदा हुआ, तो इस कंप्यूटर एनालिसिस का हमें ये फ़ायदा हुआ कि इससे हमें अपने कंप्यूटर की पीसेस ऑफ कंटेंट मिल जाते हैं। हमें ये देखे अपने हमारे कंप्यूटर की तकरीबन 4000 तक कीवर्ड रैंक है। तो इन 4000 कीवर्ड को हम भी यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट में। तो डायरेक्टली हमें वो वाले कीवर्ड मिल जाते हैं जो हमारे नीच से रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग सर्च कर रहे हैं और जिस पे ऑलरेडी हमारा कंपटीटर रैंक है या हमारे कंपटीटर जो है वो ट्रैफिक ले रही है। तो हमें इसकी कीवर्ड का अंदाजा हो जाता है। दूसरी बात, हमें इसकी कंटेंट का अंदाजा हो जाता है कि कौन से कंटेंट पे ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक ले रहा है। जिस तरह हमने यहाँ नोट किया ना कि इसके तकरीबन 4-5 ऐसे पेजेस है जो जो छः ऐसे पेजेस है जो 100 से भी ऊपर कीवर्ड इस पे रैंक है। तो ये 6 पेजेस हम देख लेंगे कि इस पे कंटेंट किस तरह लिखी है, उस तरह कंटेंट, उससे कई ज्यादा अच्छे कंटेंट हम लिख लेंगे। दूसरी बात, कंटेंट भी हो गई, कीवर्ड्स भी हो गए। जो मेन पॉइंट्स है वो है इसकी रेफरेंस डोमेन। अपने कंपटीटर की, जो हमारे कंपटीटर की रेफरेंस डोमेन है, यहाँ से हम जाके इस सारे लिंक्स को देख सकते हैं। और जहाँ से हमारे कंपटीटर को लिंक मिले हम भी वहाँ आउटरीच करते हैं, वहाँ जाते हैं और उनसे लिंक्स लेने की कोशिश करते हैं। अगर प्री में वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है तो प्री में लिंक्स जनरेट कर लेंगे। अगर प्री में नहीं है, पेड है, तो हम भी वहाँ से पेड लिंक्स जनरेट कर सकते हैं। अगर हमारे कंपटीटर को लिंक मिल सकता है तो हमें भी वहाँ लिंक मिल सकता है। तीसरी बात, ऐसे कंटेंट जो बिल्कुल कंपटीटर ने तो लिखी है लेकिन इस पे बिल्कुल जीरो वॉल्यूम है, कोई ट्रैफिक इनको नहीं मिल रही, तो हम भी उनको थोड़ा साइड पे रख लेंगे और जो ज्यादा ट्रैफिक ले रही है हम उस पे फोकस कर लेंगे। तो ये तकरीबन कंप्यूटर की जितना डेटा है, जो इसके एडवांटेजेस है, जो डिसएडवांटेजेस है, इन सब से हम अपने वेबसाइट्स को इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अपने वेबसाइट्स के लिए या अपने क्लाइंट्स के। तो इन जो कंप्यूटर की प्लस पॉइंट्स है उनको हम फॉलो कर देते हैं और जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हम अवॉइड करते हैं और जो प्लस पॉइंट है उनको मजीद इम्प्रूव करते हैं। तो हम गूगल में अपने कंप्यूटर से रैंक कर जाते हैं। सही है, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं और जो स्टूडेंट है मेरे वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो हमारे स्टूडेंट्स के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहाँ पे ये लोग डिस्कशन करते हैं इस सीओ से रिलेटेड, तो वो कमेंट में अपना नंबर भी दे सकते हैं, हम उसको ऐड कर लेंगे। थैंक यू सो मच।